जिसे हराना मुश्किल हो उसे बदनाम करो, ये कहावत अमेरिका के हालिया राजनीतिक कदमों पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। फ्रांस की मशहूर इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म मीडिया पार्ट ने एक बड़ा खुलासा किया है कि अमेरिका ने पीएम मोदी और भारत को कमजोर करने के लिए झूठे प्रोपेगेंडा और मीडिया नेटवर्क्स का सहारा लिया। फ्रेंच इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म मीडिया पार्ट के अनुसार अमेरिका ने OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट जैसे ग्लोबल मीडिया नेटवर्क को $47 मिलियन की भारी भरकम फंडिंग की। इन पैसों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की छवि को खराब करने के लिए किया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिमी मीडिया ने पीएम मोदी पर जमकर हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ऐसे मीडिया हाउस को पैसे दिए जो भारत और मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठी खबरें फैलाते थे। अब आखिर पीएम मोदी से अमेरिका क्यों डरता है, ये भी समझ लेते हैं। दरअसल पीएम मोदी के शासन में भारत ने कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। खासकर रक्षा क्षेत्र में भारत की प्रगति ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके हथियारों का ग्राहक बना रहे, लेकिन मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया पहल के जरिए हथियारों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाए। भारत जो अमेरिका को अपना मित्र देश मानता था, लेकिन वो अमेरिका के नियंत्रण में नहीं है। मोदी सरकार ने रूस और अन्य देशों के साथ स्वतंत्र संबंध बनाए रखे हैं जो अमेरिका के हितों के खिलाफ जाता है। OCCRP जो एक ग्लोबल मीडिया नेटवर्क है, उसको अमेरिका ने फंडिंग देकर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के अनुसार यह दावा किया गया कि अमेरिका ने इस नेटवर्क के अंदर अपने हिसाब से काम करवाने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों को हटाया। अमेरिका की इस साजिश में भारत के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी को भी निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में यह भी साफ साफ बताया गया कि अडानी पर लगाए गए आरोप और भारत में मचा हंगामा इसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा था। अमेरिका हमेशा से भारत को एक मजबूत साझेदार नहीं बल्कि अपने नियंत्रण में रहने वाला देश बनाना चाहता था। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए ग्लोबल मीडिया को फंडिंग देकर अमेरिका ने अपने हिसाब से खबरें चलवाई। रिपोर्ट यह भी बताती है कि अमेरिका ऐसे सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को बाहर कर देता है जो उनके हिसाब से काम नहीं करते। फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट में यह स्पष्ट होता है कि भारत को कमजोर करने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फ्रांस और भारत के बीच मजबूत होते रक्षा संबंध और रणनीतिक साझेदारी के चलते फ्रांस ने अमेरिका के इस काले खेल को उजागर कर दिया। हालांकि भारत तक इसकी पुष्टि नहीं करता। हम आपको ये फ्रांस की मीडिया के हवाले से ये रिपोर्ट और खबर बता रहे हैं। तो वहीं पश्चिमी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा लंबे वक्त से भारत और पीएम मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा। लोकसभा चुनाव के दौरान भारत विरोधी खबरों का अचानक से बढ़ जाना यह दिखा रहा था यह अभियान किसी सुनियोजित रणनीति का हिस्सा था। इन खबरों ने न केवल भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, बल्कि भारतीय मतदाताओं को भी प्रभावित करने का प्रयास किया था। हालांकि ये उसमें सफल नहीं हो पाए। खैर, अमेरिका और पश्चिमी देशों की साजिशें ये दिखाती हैं कि भारत की प्रगति और आत्मनिर्भरता ने उन्हें असहज कर दिया है, लेकिन भारत जो अब एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, इन साजिशों का जवाब अपने विकास और आत्मविश्वास से देगा। और ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि शेर के रास्ते में काफी अड़चने तो आती हैं, लेकिन शेर अपना रास्ता खुद बना लेता है। भारत अब अपने रास्ते पर आगे बढ़ चुका है और कोई भी साजिश उसे रोक नहीं पाएगी। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से फ्रांस की मीडिया में ये रिपोर्ट आई, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।